अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन बाबू आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मरहूम आबिद कश्मीरी साहब की अहलिया मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि अचानक से क्या हुआ कि वो अपने खाले के हकीकी से जा मिले। पिछले ही महीने सुनने में ये आ रहा है कि वो पाकिस्तान आए थे, फिर इसी महीने उन्होंने वापस भी जाना था। क्या अचानक से हुआ था? किस तरीके से उनका इंतकाल हुआ? बेटा ये हुआ कि परसों मलेरिया हुआ बुखार। माशाल्लाह बिल्कुल 2 घंटे के बाद सही हो गए हैं। मेरे दामाद डॉक्टर हैं, उन्होंने ड्रिपें वगैरह लगाई, ठीक हो गया। तो कल बिल्कुल माशाल्लाह सही रहे हैं। सुबह 4 बजे तक मेरे से बातें करते रहे हैं। तो कहते हैं कि लेट गए हैं, फिर सुबह उठे हैं। तो मैंने कहा उठ के आप बैठे हुए हैं? कहते हैं, मैंने कहा वॉशरूम जाना। कहते हैं हाँ। मैंने कहा उठना ना, मैं कराऊंगी आपको। जो अपने आप बेड से ऊपर हुए हैं, खड़े होके छड़ी पकड़ी है, मेरे कंधे पे हाथ रख के बाथरूम में लेके गई हैं, खुद ही अपने कमोड पे बैठे हैं। तो मैं शलवार कहते हैं मेरी गीली हो गई। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, मैं चेंज कर देती हूँ। मैंने एक पाँव से शलवार उतार दिया दूसरे से। तो मैं देखती, मेरा हाथ एक कंधे पे था, मैं देख रही हूँ कि क्या हो रहा है। मैंने देखा आंखें उल्टी हो गई हैं और होंठ बिल्कुल वाइट। मैंने कहा आवाज साहब। मेरी नवासी इधर लेटी हुई थी सामने मेरे। मैंने कहा मेरा पापा को आवाज दो, मेरे दामाद डॉक्टर हैं, उनके घर मैं अपनी बेटी के घर आई हूँ। तो उसने आवाज दी है। उन्होंने आके, मेरे देवर का एक बेटा है वो आया, उसने अपने ताए को पकड़ के बाहर, मैंने टांगों से पकड़ा, बाहर किया। बड़ा पंप किया डॉक्टर साहब ने, बहुत कुछ किया, अपने मुंह के सांस भी लिए। नहीं आए सांस, अटैक हो सकता, हार्ट अटैक होगा। अच्छे भले मेरे से बातें कर रहे शहरी के वक्त। मैं कहती अब 4 बज गए, सो जाएं, सुबह उठ रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा, मीडिया पर और सोशल मीडिया पर एक खबर ये भी है कि काफी अरसे से बीमार थे, नहीं, कुछ ऐसा था? नहीं मेरा बेटा कभी नहीं, अल्लाह की रहमत, अल्लाह का शुक्र था। सिर्फ शुगर थी, वो आपको पता 90% सब घर में होती है। उनको शुगर थी 20-25 साल से, और कुछ नहीं था। इंसुलिन लगाते थे, सेहतमंद थे, कोई चीज नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। ये सिर्फ शुगर की, और कुछ नहीं। सिर्फ शुगर की वजह से? सिर्फ शुगर या एज वाइज मेरा बेटा समझ लो कि वीकनेस, उम्र के हिसाब से वीकनेस समझ लो। अभी रिसेंटली आप भी साथ ही आई थी अमेरिका से? जी हम दोनों आए, आज पूरा महीना हो गया मैं आए हुए। अमेरिका से आए हुए? हाँ 20 को मेरी वापसी थी, हम दोनों की। इसी महीने? इसी महीने की 20 को अक्टूबर। नेशनैलिटी होल्डर हैं आप वहाँ के? नहीं नेशनैलिटी नहीं है, ग्रीन कार्ड है मेरे पास और रावत साहब के पास। अब इंटरव्यू लेंगे हमसे, तो फिर वो हमें पासपोर्ट देंगे। 5 साल के बाद मिलता है पासपोर्ट अच्छा इंटरव्यू। ये बताइएगा कि अभी तक जैसे सोशल मीडिया पर और मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं जिस लिहाज से वफात की, तो अभी तक किसी शोबिज़ इंडस्ट्री के अदाकार ने, किसी प्रोड्यूसर ने, किसी राइटर डायरेक्टर ने, किसी ने रब्ता किया है या फिर कोई आया है अभी तक? नहीं कोई नहीं आया बेटा, सबको सबने देख लिया होगा स्टेटस, ये वो टीवी पे चल रहा है, कोई नहीं आया मेरा बेटा। अभी नमाज जनाजा कब पढ़ाई जाएगी? संडे को 10-11 बजे है। मेरा बेटा आ रहा है अमेरिका से सैटरडे को सहरी के वक्त, उसके बाद नमाज जनाजा होगी ना। मेरा बेटा इतनी दूर से आ रहा है। वो वैसे तो दुनिया के लिए हंसाने, खिलाने और चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला इंसान था। शोहर कैसे थे? बहुत अच्छे शौहर, मैं क्या बताऊं, मैंने ऐसा शौहर नहीं देखा जैसे मेरा शौहर। बाप भी इतने अजीम बने। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और करवट करवट अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब अता फरमाए। सबके साथ, दोस्तों के, मेरी भाभीयों के, मैं अपनी बहनों के, सबसे, सबके बच्चों अब्बू कहते थे। मेरी पूरी फैमिली के बच्चे इनको अब्बू कहते थे। इतना प्यार बच्चों से करते थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा छोटा सा नवासा पोता है, कल 20 मिनट अपने पोते से बात की। को कहते हैं मैं तेरे लिए कैंडियां लेके आऊंगी, भाभी मैं तेरे लिए चीजें लेके आऊंगा, मैं सारी चीजें लेके आऊंगा। वो सुबह 6 बजे हमारा दरवाजा नॉक कर देता था, मुझे नहीं आवाज देता था, कहता था अबू अबू। मैं कहती थी ना खोलो, तो कहते थे नहीं वो आया, मैंने दरवाजा खोलना है। मैंने कहना आपकी दवाइयां छेड़ेगा, पास ही पड़ी होती थी। कहते हैं कुछ नहीं,
जो चीज़ होती थी अपने पोते को खजूर वगैरह, शुगर थी ना, अपने पास रखते थे। कोई चीज़ लॉलीपॉप हर चीज़ अपने बच्चे को देते थे। मेरे बच्चे इतने प्यारे, ये न पोता तो इतना प्यारा कि उसको गोद में बिठा लेते थे। मैं कहती थी अपनी आप थकते, कहते थे नहीं ये मेरी जान है, उसको बाबा ही कहते थे हर वक्त। कल पूरे 20 मिनट बाद की है, बच्चा यही कहता रहे अबू अबू। 2.25 साल का मेरा नवाज पोता है। अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए और अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और अगर आप भी नमाज जनाजा में शरीक होना चाहते हैं तो शादबाग आमिर रोड के बिल्कुल करीब इनकी रिहाइश गाह है। और आप ज़रूर संडे वाले दिन शफीक सेंटर के बिल्कुल पास संडे वाले दिन सुबह कितने बजे? 10-11 बजे जना। संडे वाले दिन तकरीबन 10-11 बजे नमाज जनाजा अदा की जाएगी। आप तमाम से गुजारिश है कि ज़रूर शामिल होकर ख्वाब दरैन हासिल कीजिएगा। अपने मेज़बान ज़ैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।